अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक एनालिटिक फ़ंक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएबिलिटी को। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कम्प्लेक्स फंक्शन ओमेगा इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी इज़ सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जी नॉट इफ़ एफ इज़ differentiable at z naught and at every point in sub neighborhood of z naught। क्या मतलब इसका कि एक हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन कब एनालिटिक होगा किसी पॉइंट z naught के ऊपर, कि जब वो z naught पे डिफरेंशिएबल हो। पहली कंडीशन कि वो डिफरेंशिएबल हो किसके ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर z naught के ऊपर, और उस जी नॉट का जो नेबरहुड है उसके अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हैं तमाम पे। ठीक है, यानी कि अगर हम नेबरहुड को थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखें तो हमारे पास ओके क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं। अगर इसका मॉड ओपन कर दें तो जी जी माइनस जी नॉट ग्रेटर देन माइनस डेल्टा लेस देन प्लस डेल्टा, या इसको हम लिख सकते हैं जी ग्रेटर देन जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट प्लस डेल्टा, या इसको लिखा जा सकता है जी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जी नॉट माइनस डेल्टा और जी नॉट प्लस डेल्टा। ये हमारे पास क्या है, नेबरहुड है जी नॉट का। ठीक है, जिसका रेडियस डेल्टा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो फंक्शन एफ ऑफ जी है वो एनालिटिक कब होगा, जब वो जी नॉट पे भी डिफरेंशिएबल हो और इस इंटरवल में पाए जाने वाले सारे के सारे पॉइंट्स पे भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो जो है फंक्शन जो है वो एनालिटिक है उस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन, इफ़ द डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करे कहाँ पे, एट ऑल पॉइंट्स जी ऑफ रीजन आर। ठीक है, रीजन आर के तमाम पॉइंट्स पे अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है देन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन रीजन आर। उस पूरे रीजन में ये क्या होगा, एनालिटिक होगा। अच्छा, दो हमारे पास और डेफिनेशंस हैं। पहली है हमारे पास होलोमॉर्फिक या रेगुलर। एक्चुअली ये एनालिटिक के ही दो नाम हैं। तो कौन से फंक्शन जो है हमारे पास होलोमॉर्फिक या रेगुलर होंगे, अ फंक्शन that is analytic throughout डोमेन डी। ठीक है, यानी कि डोमेन का कोई भी पॉइंट लें तो वो वाला फंक्शन उस पर क्या हो, एनालिटिक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड होलोमॉर्फिक या रेगुलर फंक्शन। ठीक है, अच्छा, एक और डेफिनेशन भी हम साथ साथ देखते जाते हैं, फिर हम आगे चल के इसकी एग्जांपल देखेंगे। वेल नोन है आपके पास एंटायर फंक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन
a function which is analytic on whole complex plane। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो पूरी की पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पे जो है एनालिटिक हो, उसको हम नाम देते हैं एंटायर फंक्शन का। इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हैं जी पोलिनोमियल्स फंक्शन ए एन जी एन प्लस ए एन माइनस वन जी एन माइनस वन अप टू ए नॉट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और ये चूँकि पूरी की पूरी कम्प्लेक्स प्लेन में जो है एनालिटिक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एंटायर फंक्शन है। इसी तरह एफ ऑफ जी रेशनल फंक्शन P of z over Q of z where P Q are polynomial। पहली बात यह है दोनों कौन से हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है। और दूसरी बात है कि क्यू जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी जो है एक एग्जांपल है किसकी, एंटायर फंक्शन की। लेकिन शर्त है कि P और Q जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए और इसका डिनोमिनेटर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होंगे, एंटायर फंक्शन होंगे। अच्छा, अब जो है हम एग्जांपल देखते हैं एनालिटिक फंक्शन की। एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसा फंक्शन है विच इज़ नोवेयर डिफरेंशिएबल, ये कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जो है इज़ नॉट एनालिटिक। ठीक है, ये एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि ये कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसके अलावा जो है एक और एग्जांपल, ये जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी x प्लस आयोटा 4y। ठीक है, वहाँ पे मैंने इसे प्रूव किया था कि ये नोवेयर क्या है, डिफरेंशिएबल है, इज़ नोवेयर डिफरेंशिएबल, सो इट इज़ नॉट एनालिटिक। ठीक है, इसी तरह जो है एक और एग्जांपल है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी मॉड होल स्क्वायर। तो ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ विच इज़ ओनली डिफरेंशिएबल एट जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये सिर्फ जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल है ये वाला फंक्शन। तो इसका मतलब है कि जो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो इसके नेबरहुड में तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन। ठीक, अब जो है एक और हमारे पास डेफिनेशन है, उसको भी हम इसके साथ साथ कवर करेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स की। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स तो ऐसे पॉइंट यानी कि हम कह सकते हैं अ पॉइंट z at which complex function omega is equal to f of z fails to be analytic is called singular पॉइंट या सिंगुलरिटीज़ भी इन्हें कहा जाता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन जो है एनालिटिक ना हो। ठीक है, यानी कि उस पॉइंट के सारे नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से सब पे जो है वो डिफरेंशिएबल ना हो, तो ऐसे पॉइंट को नाम दिया जाता है किसका, सिंगुलर
पॉइंट का। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एग्जांपल है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 4z/z² माइनस 2z प्लस 2। ठीक है, तो ये एक ऐसी एग्जांपल है कि अगर हम z को 1 प्लस आयोटा रख दें, ठीक है, तो ये जो नीचे वाली है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चले इसे चेक भी कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, मैं इसे ओपन करके लिखूँगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, इसको ओपन करूँगा तो -2 आयोटा प्लस 2, तो क्या बनेगा 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो 1 से 1 कैंसिल, -2 से +2 ये इससे कैंसिल 0। तो मतलब क्या है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है फंक्शन। ठीक है, तो z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पे जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये इसके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इज़ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इसकी और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ z है वो z प्लस 2 ओवर z माइनस 2 है एट z इज़ इक्वल टू 2। अगर z की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो एट z इज़ इक्वल टू 2 f इज़ नॉट एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि z इज़ इक्वल टू 2 इज़ सिंगुलर। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, सिंगुलर पॉइंट्स है। तो इसके बाद जो है एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम सहारा लेते हैं CR इक्वेशंस का, काशी-रीमान इक्वेशंस का, और हम उनको अप्लाई करते हैं फंक्शन के ऊपर, और जो फंक्शन जो है CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाता है हम कहते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक है। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ CR इक्वेशंस, उनका प्रूफ, और फिर उनके ज़रिए हम जो है चेक करेंगे एनालिटिसिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।